अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ एक्सप्रेशंस के बारे में बात करेंगे रिगार्डिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। ये समझते हैं हम कि सपोज़ ये एक प्रोजेक्टाइल है। ये इसका पहला लेक्चर हम दे चुके हैं, उसमें हम समझा चुके हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, उसकी कुछ कंडीशंस भी हमने की और इसमें जो टर्म्स इन्वॉल्व होती है उस टर्मिनोलॉजी को भी हमने डिस्कस किया कुछ थोड़ा सा। बाकी हम करते जाएंगे और वीडियोस में भी। हाँ, मान लीजिए ये बॉडी हमारी है, ये प्रोजेक्टाइल है, इसको हमने लॉन्च किया हुआ है एक वेलोसिटी से और वो वेलोसिटी है u और इसका एंगल ऑफ लॉन्च है एंगल थीटा और ये इसका मैक्सिमम हाइट है। यहाँ पर ये पॉइंट P पर मैक्सिमम हाइट है इस प्रोजेक्टाइल की। ये जा रही है यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। अगर हम दिखाना चाहें कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो कहाँ से है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, तो मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर दिखाना चाहेंगे तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा, यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे होगा। ये कौन सा कंपोनेंट होगा, u cos थीटा। ये क्या कंपोनेंट होगा, u sin थीटा। ठीक है कि नहीं। और ये आपका क्या है, ये है आपका u और ये है आपका u sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, ये है आपका u cos थीटा। इसी तरह से हर पॉइंट पर आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी दिखा सकते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। किसी भी पॉइंट पर आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी दिखा सकते हैं। और इन दो कंपोनेंट्स में हमने पहले वीडियो में देख लिया कि u sin थीटा कंपोनेंट जो है वो चेंज होता जाता है और जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती है यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाता है, क्योंकि उसके बाद बॉडी और हाइट अटेन नहीं करती, बल्कि वेलोसिटी का कंपोनेंट जो इसको ऊपर ले जा रहा था वो u sin थीटा है, वो जीरो बन गया और उसके बाद इसका फ्री फॉल जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होने लगा। अब अगर हम देखना चाहें पहले टाइम ऑफ एसेंट, तो जो टाइम ऑफ एसेंट है वो क्या, कौन सा टाइम है, आप जानते हैं वो टाइम जिस टाइम में ये बॉडी जो है पार्टिकल जो ऊपर जाता है, ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो इसको टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ एसेंट कहता है। नहीं, वो टाइम जो इसको राइज करवाने में लगता है, ऊपर फेंकने में लगता है, और फिर जब ये नीचे आ जाती है उस टाइम को, जो वहां पर टाइम लगता है, नीचे आने में जो टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। हालांकि दोनों टाइम इक्वल होते हैं, टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। अब ये जो टाइम ऑफ एसेंट आपका है, पहले हम इसके लिए एक्सप्रेशन ढूंढेंगे। व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट मैंने अभी कहा कि टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू अटेन मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इट इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जो इसको टाइम लगा, शाबाश, कहां से, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, तो उसको हम कहेंगे इट इज द टाइम ऑफ एसेंट। तो अगर हम इसकी एक्सप्रेशन निकालेंगे, मैं यहाँ इसके कई तरीके हो सकते हैं निकालने के लिए, आपकी रेफरेंसेस में बहुत सारे तरीके, डिफरेंट रेफरेंसेस में डिफरेंट तरीके दिए गए हैं। मैं यहाँ पर इस सिंपल इक्वेशन को यूज करूंगा, v इज इक्वल टू u प्लस at। ये देख लीजिए, अगर टाइम ऑफ एसेंट यानी o से p तक पहुंचने का टाइम अगर है टाइम t, टाइम ऑफ एसेंट इज टाइम t, और यहां पर इसकी वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी दैट इज v, और यहां पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज u। अब आप जानते हैं कि पॉइंट P पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी वो क्या होगी, वो जीरो होगी। वेरी गुड, क्योंकि जीरो नहीं होती तो ये नीचे नहीं आ जाती बॉडी बल्कि ऊपर ही जाती, तो ये फाइनल इस पॉइंट P पर जो वेलोसिटी है वो जीरो है। मगर अब बताइए, जैसे आप टाइम ऑफ एसेंट निकाल रहे हैं, ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जो इसको ऊपर जाने में लगता है। यानी यहां पर जो वेलोसिटी u है, इसका कौन सा कंपोनेंट यूज होगा, u sin थीटा, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल मोशन में इसको कितना टाइम लगा वो नहीं निकाल रहे हैं, आप इसको एक वर्टिकल डायरेक्शन में किसी पॉइंट तक पहुंचने का टाइम निकाल रहे हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यूज होगा u sin थीटा। अब बॉडी ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन जो होगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस g, ऊपर की डायरेक्शन में, शाबाश, एंड t, ये आप निकालना चाहते हैं, जो आप निकालना चाहते हैं दिस टाइम ऑफ एसेंट। तो ये बनेगा यहाँ पर gt इज इक्वल टू u sin थीटा। इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं, gt को यहाँ ला सकते हैं, तो आपको मिलेगा t इज इक्वल टू u sin थीटा डिवाइड बाई g। ये हो गया आपका टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा, वो भी इतना ही होगा। आपने पिछले वाले वीडियो में देखा टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 2 टाइम्स t। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन फ्लाइट, the time taken by the projectile to describe projectile motion। ये projectile motion, ये पैराबोला डिस्क्राइब करने में जो इसको टाइम लग गया वो
टाइम ऑफ फ्लाइट है वो होता है 2 टाइम्स टाइम ऑफ एसेंट, क्योंकि हम लिख सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट इज टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट बराबर है, तो इसका मतलब कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 टाइम्स स्मॉल टी। तो हम लिखेंगे, ये पिछले वीडियो में भी हमने बताया, इज इक्वल टू 2, स्मॉल टी का मतलब है u साइन थीटा डिवाइड बाई जी, ये जी आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जरा देख लीजिए, आप टाइम ऑफ फ्लाइट किस पर डिपेंड करता है? टाइम ऑफ फ्लाइट आपके u पर डिपेंड भी करता है कि आपने वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे दी। टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है आपके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर, आपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना रखा है, ठीक है ना, यानी कितनी देर तक ये टाइम फ्लाइट में रहेगी बॉडी, वो डिपेंड करेगा आपने इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी थी और आपका जो एंगल है वो कितना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और जी जो है ये नॉर्मली कांस्टेंट ही होता है, ठीक है ना, तो बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी मोर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी लेसर विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, यानी तब ये कम ही टाइम के लिए फ्लाई करेगी। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक्सप्रेशन। अब जरा हम और एक चीज ढूंढते हैं, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, इसको भी हम आसान सी एक्सप्रेशन से निकालेंगे। आपको पता है इक्वेशंस ऑफ मोशन में से एक इक्वेशन है हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब मान के चलते हैं ये मैक्सिमम हाइट हमें निकालनी है, यानी ये डिस्प्लेसमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन हमें निकालनी है। s यहाँ पर है, ये मैक्सिमम हाइट, और ये है फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट p, ये u o पर इनिशियल वेलोसिटी ये u है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0 स्क्वायर माइनस u के बदले, अब ये देखिए मैक्सिमम हाइट मीन समथिंग दैट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो आएगा u साइन थीटा, यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू 2a मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, माइनस g, शाबाश s, दिस हाइट जो है इसको हमने s यहाँ पर लिखा, मैं यहाँ पर लिखूंगा इसके बदले h मैक्सिमम, यानी ये s ही मेरा मैक्सिमम हाइट है जो मुझे निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, शाबाश, डिवाइड बाई ये माइनस 2g, हाँ, इज इक्वल टू, यहाँ से क्या रहेगा, इज इक्वल टू h मैक्सिमम, इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट। तो यह क्या बनेगा टोटल में, ये नेगेटिव साइंस हम कैंसिल कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं मैक्सिमम हाइट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। तो ये आपका मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ से सिंपल से, आप और भी तरीके हैं इसको निकालने के लिए, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। तो दो चीजें हो गई, एक टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, एक मैक्सिमम हाइट हो गई। अब इसी तरह से हम, शाबाश, हॉरिजॉन्टल रेंज करेंगे। इसका अगर हम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालें इस प्रोजेक्टाइल का, तो क्या कहाँ से निकाल सकते हैं आप ये जरा देख लीजिए। हमने अभी जो एक्सप्रेशन डिराइव की टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, जो हमने एक्सप्रेशन यहाँ पर डिराइव की थी, उसको हम यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हैं, और हमें एक हॉरिजॉन्टल रेंज जो है उसके लिए यहाँ पर एक्सप्रेशन मिलेगी। देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज मैं पहले ही वीडियो में कह चुका हूँ, इस वाली डिस्टेंस को कहते हैं एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर दिस ट्रेजेक्ट्री कट्स द हॉरिजॉन्टल। ये ट्रेजेक्ट्री कहाँ हॉरिजॉन्टल को कट करती है, इस पॉइंट पर कट करती है। कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए। पॉइंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो वाली डिस्टेंस जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर के या पॉइंट ऑफ लॉन्च से लेकर के उस पॉइंट तक हो जिस पॉइंट पर ट्रेजेक्ट्री कट करती है हॉरिजॉन्टल को, यानी इस एक्स एक्सिस को, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। अगर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब ही ये है कि आप जब इस प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं, मान लीजिए मेरे पास रॉकेट लॉन्चर है और इसमें से एक रॉकेट हमने फायर किया, तो वो रॉकेट फाइनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितनी दूरी पर जा सकता है, ठीक है ना, वो हॉरिजॉन्टल रेंज है। और इस हॉरिजॉन्टल रेंज को हम कैसे निकालेंगे, इस आर को देखिए कैसे निकालते हैं। हम सीधे ही लिखेंगे, अगर आप किसी भी डिस्प्लेसमेंट को, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, अगर आप इस डिस्प्लेसमेंट को एस को मेजर करना चाहें तो आप लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम।
सिंपल बात, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। अब ये एस जो आपका है ये इस वक्त आर है, मैंने सिंपल एक्सप्रेशन ले ली डिराइव करने के लिए। ये वी वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेना है, आप देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है जैसे ये था मैक्सिमम हाइट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई चीज हम मेजर निकालना चाहते हैं, तो इसलिए वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट यहां यूज होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज दैट, यू कॉस थीटा। आए बात समझ में, इनटू शाबाश इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टी कौन सा टाइम है यहां पर, ये टी टाइम क्या है, टाइम यहां पर है वो टाइम जो इस प्रोजेक्टाइल को लगा यहां से यहां तक आने में, लेकिन ये प्रोजेक्टाइल कहां से आ गई है, यहां से, और फिर ये यहां तक पहुंच गई है। अगर आप देखें तो दिस इज द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, सो दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, ये पैराबोला। लेकिन ये जो है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो बॉडी यहां से यहां आ गई है, ओ से ए तक आ गई है ऊपर वाले रास्ते से, पैराबोलिक पाथ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको टाइम कितना लग गया, ओ से ए तक पहुंचने में इसको वही टाइम लग गया जो टाइम ऑफ फ्लाइट का टाइम है, क्योंकि ये यहां से थोड़ी गई है, ये यहां से गई है। तो ये टाइम जो है टाइम ऑफ फ्लाइट वाला टाइम है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट वाला टाइम, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता किसके बराबर है, अभी इससे पहले ही हमने इसकी एक्सप्रेशन निकाली 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है भाई, तो अब आप जरा देख लीजिए, आप देखिए u इंटू यू, ये बनेगा आपका u स्क्वायर, ठीक है, और फिर बचेगा वहां पर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइड बाई जी। आप जानते हैं 2 टाइम sin थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 2 टाइम sin थीटा कॉस थीटा होता है sin 2 थीटा। तो हम लिखेंगे यू स्क्वायर इंटू 2 टाइम sin थीटा कॉस थीटा के बदले sin ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई जी, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा फिर, आर इज इक्वल टू शाबाश, हाँ, यू स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाई जी। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। अब आप इसको रेफरेंस पर और इक्वेशन से भी डिराइव कर सकते हैं। मैंने कहा मैंने सिंपल सा एक रिलेशन लिया जिसकी मदद से मैंने इसको डिराइव किया। ठीक है, आप चाहे तो आप नोट्स वगैरह भी देख लें, तो उन पर भी अगर कोई और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मुझे लगता है सिंपल है, तो मैंने इस तरीके से इसको लिया, इस तरीके से इसको डिराइव किया। सो आर इज दिस। अब अगर हम चाहें कि देखना चाहें कि ये आर जो है मैक्सिमम रेंज, ये रेंज जो है ये मैक्सिमम कब होगा, मतलब देखिए आपके पास एक रॉकेट लॉन्चर है, आपने उसको इस तरह से रखा हुआ है किसी एंगल पर। अगर आप एंगल को चेंज करेंगे, मान लीजिए ऐसे रखेंगे, तो ये लॉन्चर, इससे निकलता हुआ रॉकेट हो सकता है कि यहां पर गिर जाए। अगर इसको थोड़ा नीचे लाएंगे तो हो सकता है वो दूर जाए। तो आपको हॉरिजॉन्टल के साथ कौन सा एंगल ऑफ लॉन्च रखना पड़ेगा, यानी कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए, एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द रेंज विल बी मैक्सिमम। व्हेन आप इसको आप चाहते हैं ये यहां से निकलकर दूर से दूर चला जाए, तो वो मैक्सिमम रेंज अटेन करने के लिए, मैक्सिमम रेंज अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए आपको एंगल ऑफ लॉन्च या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना रखना चाहिए, व्हाट शुड बी एंगल, क्योंकि डिफरेंट एंगल्स पर ये हॉरिजॉन्टल वाली डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, जो रेंज है, वो डिफरेंट रहेगा। आप ऐसे रखेंगे, सपोज आपने ऐसे रखा तो ये ऊपर जाके नीचे उसी जगह पर गिर जाएगा लगभग। फिर अगर आप ऐसे रखेंगे, ऊपर जाके शाबाश यहां पर गिर सकता है, यहां से निकलकर यहां जा सकता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड करता है, आप किस एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब अगर आप चाहें कि दूर से दूर चला जाए, यानी मैक्सिमम रेंज अचीव हो, तो उस मैक्सिमम रेंज को हासिल करने के लिए, मैक्सिमम रेंज तक इसको पहुंचाने के लिए आपका एंगल कितना होना चाहिए, एंगल ऑफ लॉन्च कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आप जरा देखते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। तो कंडीशन क्या है मैक्सिमम रेंज के लिए, देखिए हम जानते हैं R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ठीक है, नाउ इफ
और इज मैक्सिमम, अगर और मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आप इसको फेंक रहे हैं, एक गन की, एक लॉन्चर की एक फिक्स्ड वेलोसिटी होती है, जी ये भी कांस्टेंट है, तो फिर आपको चेंज क्या करना है, थीटा। अगर आप चाहते हैं कि आर मैक्सिमम हो तो ये साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। नाउ इफ आर इज मैक्सिमम, शाबाश, देन साइन 2 थीटा मस्ट बी मैक्सिमम। तब मैक्सिमम होना चाहिए कौन सा, साइन 2 थीटा। अब बताइए साइन का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज 1। दैट इज, जब आप चाहते हैं कि साइन 2 थीटा मस्ट बी मैक्सिमम, दैट इज साइन 2 थीटा, शाबाश, मस्ट बी इक्वल टू 1 फॉर आर टू बी मैक्सिमम। अगर आप चाहते हैं और मैक्सिमम हो, उसके लिए एक ही बात है, क्या? आपका साइन 2 थीटा 1 होना चाहिए, क्योंकि साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए अगर आर मैक्सिमम आप चाहते हैं तो। और साइन 2 थीटा का मैक्सिमम, साइन का मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो हम लिखेंगे साइन 2 थीटा, शाबाश, इज इक्वल टू 1 के बदले हम लिख सकते हैं ना साइन 90, साइन 90 इज 1। तो यहाँ एंगल उसको कंपेयर कीजिए, यहाँ एंगल क्या है, यहाँ दोनों साइड से साइन है, और यहाँ का एंगल है 2 थीटा, यहाँ का एंगल है 90, देयरफॉर 2 थीटा इज इक्वल टू 90। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 by 2, दैट मीन्स थीटा इज 45। यानी अगर आप हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्रीज पर रखें, 45 डिग्रीज पर रखें किसको, शाबाश, अपने इस लॉन्चर को, अपने इस गन को, अपनी इस प्रोजेक्टाइल को, अगर आप 45 डिग्रीज पर लॉन्च करते हैं किसी वेलोसिटी से, तो वो मैक्सिमम दूरी पर गिरेगा, यानी उसका रेंज उस वक्त मैक्सिमम होगा। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज? कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज इज दैट थीटा मस्ट बी 45 डिग्रीज। ठीक है, तो ये थीटा जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, शाबाश, हाँ, वो 45 डिग्रीज होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये कुछ एक्सप्रेशंस थी प्रोजेक्टाइल के हवाले से। तो और एक वीडियो में इसको हम और आगे ले जाएं।